हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, अनदर डे इन माय लाइफ। तो आज हम जा रहे थे सरस मेला घूमने के लिए, क्योंकि आज मेरी थी छुट्टी। वेंसडे था तो मेरे ऑफिस से मेरी छुट्टी होती है। तो बस हम सोचे चलो एक बार घूम के आते हैं। हर साल लगता है और हर साल हम जाते ही जाते हैं, तो इस साल भी जाए तो सोचा चलो आज फिर से एक व्लॉग बना ले। तो गांधी मैदान पहुंचने के बाद सरस मेला के पास ही ये एक स्टॉल दिखा था, जो सरस मेला के लिए ही लगाया गया था। ये पूरे जो वॉल हैंगिंग्स थे ये सारे हैंडमेड थे, और ये भैया यूपी से आए हुए थे बेचने के लिए। हैंडमेड है भैया? सब हैंडमेड है। क्या रेट रहता है? छोटे 450 का। कहाँ से आप लोग? यूपी से। यूपी से। ये सारे वॉल हैंगिंग्स हैंडमेड थे, यानी कि कपड़े पे एम्ब्रॉयडरी करके ये सारा सीनरी वगैरह बनाया गया था। एंड ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। कैमरे पे तो उतना नहीं, बट सामने से अगर आप घर में सजाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मैंने नहीं ख़रीदा क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स हैं, तो ये हम नहीं लिए थे। उसके बाद सीधे हम चले गए सरस मेला के एंट्री गेट पे। तो यहाँ से बड़ा सा गेट बना हुआ था। गांधी मैदान में हमेशा ऐसा ही गेट बनता है, यहीं से एंट्री। तो आप भीड़ देख सकते हैं, जबकि बहुत लेट नहीं हुआ था, सवेरे का ही टाइम था, तो भी अच्छी खासी भीड़ हो गई थी। और एंट्री लेते ही आपको ये सारे स्टॉल मिल जाएंगे, जहाँ पे जूट के बैग्स मिल रहे थे, हैंडमेड जूट के बैग्स, और कुछ वॉल हैंगिंग्स वगैरह मिल रहे थे। ये स्टूल मिल रहा था, ये भी बना हुआ हैंडमेड ही था। पर मेरे पास किसी भी चीज़ का प्रॉपर प्राइस नहीं है, क्योंकि हम पूछे ही नहीं, भूल गए पूछना। एक दो चीज़ों का प्राइस हम पूछे थे जो आपको वीडियो में मिल जाएगा, पर हर चीज़ों का प्राइस मेरे पास नहीं है, सो प्लीज़ डोंट माइंड दैट। उसके बाद ये फ्लावर्स, जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं, ये भी भैया लोग बेच रहे थे। एंड ये आई थिंक 120 से इसकी स्टार्टिंग थी, आई एम नॉट श्योर। उसके बाद एंट्रेंस के सामने ही इस तरह के पीओपी के बने हुए प्लांटर्स और डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह मिल रहे थे। मिट्टी के घड़े, गुल्लक और बॉटल, ये सब मिल रहा था। तो ये सब चीज़ें हर साल आती हैं। ये डेकोरेटिव आइटम जो आप देख रहे हैं, देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। मेरे घर में भी मैंने बहुत टाइम पहले ख़रीदा था, और अच्छी खासी बार्गेनिंग इन चीज़ों पे हो जाती है। तो अगर आप लेना चाहते हैं, लेने जा रहे हैं, तो जितना वो प्राइस कोट करे उसका आधा प्राइस आप बोलिएगा। फॉर एग्जांपल अगर वो 500 कहते हैं तो आप 250 या 200 बोलिए, वो आराम से आपको थोड़ी सी बार्गेनिंग के बाद दे देंगे। इस पूरे फेयर में बहुत अच्छी खासी बार्गेनिंग होती है, सो डोंट फॉरगेट टू डू दैट। उसके बाद सामने की तरफ ही यहाँ पे देखिए हमारे बिहार की सारी जो चर्चित चीज़ें हैं, वो सब चीज़ों का रेप्लिका लगा हुआ था। यहाँ पे देखिए हमारा सभ्यता द्वार, बुद्ध भगवान अपनी समाधि की मुद्रा में, और नालंदा रूइन, सबका रेप्लिका लगा हुआ था। और एक सेल्फी पॉइंट बन गया था पूरा, सब सेल्फी ले रहे थे, मैंने भी ली थी। और उसके बाद ट्रेड फेयर ज़्यादा एक्सप्लोर करने से पहले हम फूड पॉइंट की तरफ चले गए थे, जो काफ़ी बड़े एरिया में पूरा खाने का एरिया बना हुआ था। सरस रसोई ऐसा नाम था उसका। तो यहाँ पे हम पाव भाजी वगैरह खाए। तो ये बहुत बड़े एरिया में फैला था, और बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी आपको, हर तरह की चीज़ें जो हमारे बिहार की फेमस हैं वो भी है। एंड अमेरिकन स्वीट कॉर्न, चाय, कॉफ़ी, कुल्हड़ वाली चाय, इनफैक्ट दाल चावल भी खाते हुए लोगों को देखा मैंने। यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स मिल रहे थे, तो हम बेसिकली पाव भाजी खाए थे यहाँ पे। तो पेट पूजा करने के बाद अब बारी आती है फेयर को एक्सप्लोर करने की। तो ये देखिए, ये एंटीक फर्नीचर का मार्केट लगता है हर साल, ये इस सरस मेला में ही लगता है, इस तरह के एंटीक फर्नीचर, और ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये सारे जो साइड टेबल ड्रॉर्स आप देख रहे हैं ना, ये पूरा एंटीक वाइब, थोड़ा रजवाड़ा काइंड ऑफ वाइब देता है। और मुझे ये वाला ड्रॉर बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बहुत ही खूबसूरत था। बट मैंने रेट ही नहीं पूछा किसी का, क्योंकि जितने भी शॉपकीपर्स थे ना, वो कस्टमर्स के साथ बिजी थे, और उस वक्त उन्हें डिस्टर्ब करना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। और ये जो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, जो फ्लावर पॉट था उसका स्टार्टिंग प्राइस 2000 रुपीज़ था शायद। किसी कस्टमर ने पूछा था, तो मुझे याद था कि 2000 रुपीज़, ये छोटा वाला 2000 में मिल रहा था। पर काफ़ी अच्छा था, सारी चीज़ें लकड़ियों की बनी हुई थी, कुछ भी प्लाई नहीं था, सब प्रॉपर जो आम वगैरह की लकड़ियाँ होती हैं जिससे फर्नीचर बनता है, वो बना हुआ था। और ये जो रॉकिंग चेयर्स वगैरह, ये 30,000 के आसपास मिल रहा था। एंड जो झूला है उसका प्राइस 20,000 से, ये जो सामने वाला रॉकिंग चेयर है इसका प्राइस 30,000 था। और जो झूला वगैरह आप देख रहे हैं उसमें उसका प्राइस 20,000 था, जहाँ पे सब बैठ के सेल्फीज़ वगैरह ले रहे थे। तो अलाउ कर रहे थे ये लोग, ऐसा नहीं था कि अपनी चीज़ों को ये नहीं करने दे रहे थे, सेल्फी वगैरह लेने नहीं दे रहे थे, ऐसा नहीं था, अलाउ कर रहे थे। और यहाँ देखिए बच्चों की गाड़ियाँ, ये किचन का सामान, सब लकड़ी का, प्योर लकड़ी का बना हुआ था।
इसके अलावा लकड़ियों के बने हुए डेकोरेटिव आइटम्स और ओखल वगैरह सब चीज़ें इनके पास थी। बॉक्सेस जो पुराने ज़माने के स्टोरेज के बॉक्सेस होते हैं वो सब, चकला बेलन सब। और ये देखिए, ये झूले का प्राइस 20,000 रुपये था। इतना प्यारा ये झूला था। यहाँ ये आंटी बैठ के फ़ोटोज़ क्लिक करवा रही थी और उनके हस्बैंड क्लिक कर रहे थे। हाउ स्वीट। और ये सारी चीज़ें, बेंचेस वगैरह, ये प्लांटर्स है फिर से, जो छोटे छोटे प्लांट आप इंडोर्स प्लांट रख सकते हैं छोटे वाले। और ये छोटे छोटे से गार्डन चेयर एंड टेबल्स, चाय वगैरह पीने के लिए। बहुत ही खूबसूरत चीज़ें थी यहाँ पे। और ये देखो, ये जो बॉक्स था ना, ये कितना पुराना वाइब देता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरह की चीज़ें। ऐसा लगता है जैसे पुराने ज़माने में राजा महाराजा अपने हीरे मोती इसी तरह के बॉक्सेस में बंद करके रखा करते थे। एंड आई रियली लाइक देम। बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। तो बस हम यही सब एक्सप्लोर कर रहे थे। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और कभी मेरा अपना घर हुआ तो हम इस तरह के एंटीक फर्नीचर ज़रूर रखेंगे अपने घर में। तो ये लकड़ी वाले शॉप से हम ये दोनों चीज़ें अपने घर के लिए लिए थे, क्योंकि मम्मी ने बोला था। बेलन और ये क्या कहते हैं इसे मुझे नहीं पता, पर इससे दाल बनाने के बाद उसे मिक्स करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मतलब टोटल में मुझे 200 रुपीज़ में पड़ी थी। इसके बाद यहाँ पे इस तरह के डिज़ाइनर क्रॉकरीज़ का भी पूरा बाज़ार लगता है। कई सारे स्टॉल्स लगते हैं क्रॉकरी के, मैंने बस एक ही कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको इस तरह के बोल्स और कप्स वगैरह एंड पूरा पूरा डिनर सेट ही आपको मिल जाएगा। ग्लास मिलेंगे, ग्लास के कप्स वगैरह सब मिलते हैं। ट्रेज़ मिलते हैं, सर्विंग ट्रेज़ मिलते हैं, बहुत अच्छे डिज़ाइन वाले मिलते हैं। तो आप लोगों को भी अगर मेरी तरह इस तरह के डिज़ाइनर क्रॉकरीज़ का शौक़ है और अफोर्डेबल प्राइस में लेना चाहते हैं, तो इस फेयर में जाके आप अफोर्डेबल प्राइस में ले सकते हैं। और यहाँ पे भी बहुत अच्छी बार्गेनिंग होती है गाइस। तो जब भी आप जाएँ तो अच्छे से प्राइस कोट करना मत भूलिएगा। जितना भी आपका बार्गेनिंग स्किल है पूरा यूज़ कर लीजिएगा। और बेसिकली अगर हो सके तो लास्ट डे या सेकंड लास्ट डे जाइए, क्योंकि उस दिन ये लोग बहुत कम प्राइस पे देने के लिए रेडी भी हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स वाले ने भी अपना स्टॉल लगाया था। तो तरह तरह के ड्राई फ्रूट्स यहाँ पे मिल रहे थे, अंजीर वगैरह सब, ये सब चीज़ें मिल रही थी, किशमिश काजू सब कुछ मिल रहा था। तो इस ड्राई फ्रूट्स वाले शॉप के जस्ट ऑपोजिट में कश्मीरी क्लोथ्स की एक शॉप लगी हुई थी, जहाँ पे ये वुलन क्लोथ्स के साथ साथ समर फ्रेंडली कुर्ती भी लेके आए थे। और इस शॉप में एक वाइट कलर की कुर्ती, जो आप बिल्कुल सामने दीवार पे टंगी हुई देख सकते हैं ना, ये वाइट कलर की कुर्ती मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। पूरा वाइट था और ये वाइट एम्ब्रॉयडरी थी इस कुर्ती पे, पूरी कश्मीरी कढ़ाई की हुई थी। ऑब्वियसली ये मशीन वर्क था, हैंड वर्क नहीं था, पर बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बट हम ये नहीं खरीदे क्योंकि पूरी वाइट कलर की कुर्ती थी। और अभी वाइट कलर लेना नहीं है। ऐसे लॉन्ग वाली कुर्ती का रेट इन्होंने 1600-1700 कुछ बोला था, और शॉर्ट वाली का 1000 के आसपास बताया था इन्होंने। तो ये वाइट कलर की कुर्ती है, एम्ब्रॉयडरी बहुत ही प्यारी लग रही थी। आप सामने से आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये एम्ब्रॉयडरी लग रहा था। इसके सामने ये शॉप लगी हुई थी जहाँ पे स्कर्ट्स और ड्रेसेस मिल रहे थे, और मुझे ये वाली स्कर्ट बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। पर मैंने कुछ लिया नहीं कपड़े वगैरह में। मैंने एक ही कुर्ती ली जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। इस जो स्कर्ट था उसका दाम भैया ने 650 बताया, और उन्होंने खुद ही कह दिया कि 500 रुपये लग जाएंगे, पर मैंने स्कर्ट वगैरह लिया नहीं था। साथ में इस तरह के जयपुरी स्टॉल्स कई सारे लगे हुए थे, जहाँ पे जयपुरी कलेक्शन वाले चादर, बेडशीट्स एंड कंबल वगैरह मिल रहे थे। कुछ जयपुरी रज़ाई वगैरह मिल रही थी, कंफर्टर, ये सारी चीज़ें मिल रही थी। और ये देखिए, भैया की एक दुकान है जहाँ पे इन्होंने कोई सा भी सूट 1200 रुपये में लगा के रखा है। कैसा भी मटेरियल हो और कैसा भी डिज़ाइन हो, आपको एग्जैक्टली ये 1200 रुपये में ही मिलेगा। पर मैंने कुछ ज़्यादा सूट वगैरह लिया नहीं था, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारे कपड़े हैं, तो वो मैंने लिया नहीं। पर मटेरियल काफ़ी अच्छा था, डिज़ाइन भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। सिर्फ 1200 रुपये में आप कोई सा भी सूट इसमें से ले सकते हैं। उसके बाद मुझे राजस्थान से आए एक और दुकान पे मेरी नज़र पड़ गई थी, जहाँ पे वो आर्टिफिशियल ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी बेच रहे थे। इयररिंग्स था मोस्टली यहाँ पे, और ये मेरी एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है, पर इस बार हम नहीं ख़रीदे हैं कोई भी इयररिंग्स वगैरह अपने लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी प्यारे प्यारे झुमके वगैरह थे, स्टोन वाले भी, और ऐसे ही सिर्फ प्योर सिल्वर नहीं, ऑक्सीडाइज्ड आर्टिफिशियल सिल्वर के झुमके थे। और साथ में इन्होंने जूती वगैरह, फ्लैट्स वगैरह सारी चीज़ें रखी हुई थी यहाँ पे। और इनका स्टार्टिंग प्राइस जो शूज़ का था वो 250 रुपीज़ का था। उसके बाद राजस्थान से आए लोगों ने और भी स्टॉल्स लगाए हुए थे। ऐसे कई सारे स्टॉल्स थे जहाँ पे ये हैंडमेड बैग्स वगैरह बेच रहे थे, एंड कुशन कवर्स, बेड शीट्स, ये सारी चीज़ें बेच रहे थे। और भी पर्सेस की दुकान लगी हुई थी, काफ़ी सारे हैंड बैग्स, वॉलेट्स, ये सारी चीज़ों की दुकान थी। लेदर वाले हैंड बैग की भी दुकान यहाँ पे लगी हुई थी।
तो बेसिकली ये मेला सारा हैंडमेड चीज़ों का ही लगता है। और ये देखिए यहाँ पे एक और कश्मीरी दुकान है और जहाँ पे ये वुलन कोट्स बेच रहे थे। और इस जो कोट अभी आप सामने देख रहे हैं ना, उसके नीचे जो कोट आपने देखा वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, मरून वाला। ये इस पे जो एम्ब्रॉयडरी थी बहुत अच्छी लग रही थी। ये आंटी देख रही थी यहाँ पे एक, और इसका प्राइस उन्होंने कोट किया था 2800 रुपीज़, वो लॉन्ग वाले मरून वाले कोट का। ये एक और राजस्थान से आए हुए लोगों ने शॉप अपनी लगाई हुई थी जहाँ पे ये बेडशीट्स वगैरह बेच रहे थे। देख सकते हैं आप, कुशन कवर, सोफ़ा कवर, सब चीज़ें बेच रहे थे पैच वर्क वाली। और बहुत ही खूबसूरत लगती है ये सारी चीज़ें, जब आप इन्हें यूज़ करते हो ना तो बहुत ज़्यादा क्लासी लगती हैं, बहुत सुंदर लगता है आपका घर। और ये देखिए, ये हमारे बिहार का सिक्की आर्ट। इससे यहाँ पे बॉक्सेस, पेन स्टैंड और कई सारी चीज़ें ये आंटी बना के बेच रही थी। ये वॉल हैंगिंग वगैरह सारी चीज़ें बना के ये बेच रही थी। ये सिक्की आर्ट है, ये हमारे बिहार का काफ़ी फेमस आर्ट है। पर मुझे रेट नहीं पता किसी का, क्योंकि मैंने पूछा ही नहीं किसी का भी रेट, पता नहीं मुझे, क्योंकि कोई बहुत सारे शॉपकीपर्स अपने कस्टमर्स के साथ बिजी थे तो मैंने नहीं पूछा रेट। और ये शॉप पे कस्टमर्स नहीं थे, बट फिर भी मैंने नहीं पूछा। बट ये देखो, ये बॉक्स वगैरह काफ़ी अच्छा होता है स्टोरेज करने के लिए, कुछ भी चीज़ें अगर आपको स्टोर करना है तो बहुत खूबसूरत लगती है चीज़ें। साथ में यहाँ पे ये देखो, ये विंड चाइम वाले शॉप पे बहुत अच्छे विंड चाइम्स और लहठी वगैरह भैया बेच रहे थे। और विंड चाइम भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। विंड चाइम वाले शॉप के बगल में ये लहठी वाली शॉप थी जहाँ बहुत ही प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी लहठियाँ वगैरह मिल रही थी। प्योर लाख की चूड़ियाँ मिल रही थी यहाँ पे। और उसके बगल में ये एक और डेकोरेशन का सामान, यानी कि ये वाटरफॉल भी मिल रहा था। और इसका रेट मैंने पूछा नहीं, मैंने किसी का भी ज़्यादा रेट नहीं पूछा, बट बहुत सारे वैरायटी के वाटरफॉल हर साइज़ के यहाँ पे मिल रहे थे। आप देख सकते हैं गौतम बुद्धा वगैरह हर तरह का वाटरफॉल मिल रहा था, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में, बहुत ही। और इसके अलावा भी छोटे छोटे मिनिएचर डेकोरेटिव आइटम्स भी मिल रहे थे यहाँ पे। फिर आपको इस फेयर में इस तरह के लोहे के बर्तन भी देखने के लिए मिल जाएंगे। लोहे की कढ़ाई, तवा, अप्पम मेकर, हर तरह के लोहे के बर्तन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। और कुछ नॉन स्टिक बर्तन भी थे, हर साल ये लगता ही लगता है यहाँ पे। उसके बाद ये देखिए, खादी का एक कुर्ते और पैंट का शॉप था जहाँ पे कोई सा भी एक पेयर 500 रुपीज़ में ही मिल रहा था। तो बहुत ही अफोर्डेबल था। जो ऐसे रेगुलर ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं और सूट वगैरह रेगुलर पहनते हैं, वो रेगुलर वेयर के लिए ले सकते हैं। मटेरियल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, मैंने हाथ लगा कर देखा था। मेरा तो वर्क फ्रॉम होम है, अदरवाइज़ मैं ज़रूर ख़रीद लेती इसे। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये सारा डिज़ाइन, और कपड़ा भी काफ़ी अच्छा मटेरियल का था और रेट भी अफोर्डेबल था काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद ये देखिए, एक और राजस्थानी शॉप था जहाँ पे ये बच्चों के छोटे छोटे घाघरा और गोटा पट्टी वाले लहंगे वगैरह मिल रहे थे, जो कि और बड़ों के भी मिल रहे थे। पर ये बच्चों वाला मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा था। ये देखो, बच्चों का ये बहुत ही प्यारा अंगरखा स्टाइल का कुर्ता वगैरह मिल रहा था। और ये यहाँ पे कुछ इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स, सारी चीज़ों की भी शॉप लगी हुई थी। एलोवेरा वगैरह सब चीज़ें मिल रही थी। और ये एक शॉप था जहाँ पे मधुबनी आर्ट की बनी हुई बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। वॉल हैंगिंग्स, सेंटेड कैंडल्स, ये सारी हैंडमेड चीज़ें थी जो ये दो लड़कियाँ थी ये बेच रही थी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कई सारी मधुबनी आर्ट वाली चीज़ें मिल रही थी। ये फिर एक वॉल हैंगिंग था। ये भी एक मिरर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये देखो, मैं हूँ यहाँ पे, तो ये मिरर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। ये भी सारा हैंडमेड था। ये पेपर पे ये पेपर वेट वगैरह और फ्रिज मैग्नेट भी मधुबनी पेंटिंग का बना हुआ। और यहाँ पे ये देखिए, ये चूड़ी, बैंगल बॉक्स, मेकअप बॉक्स, सारी चीज़ों पे इन्होंने मधुबनी पेंटिंग और दूसरी पेंटिंग की हुई थी। ये तो एक मैंने यहाँ पे खोला था, काफ़ी अच्छा ये मेकअप बॉक्स और चूड़ी बॉक्स सब मिल रहा था। तो इस शॉप से मैंने एक चीज़ लिया था, वो मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया। मुझे बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत ज़्यादा पसंद आया वो। तो ये देखो, ये मेकअप बॉक्स था जो इस तरह से खुल गया था, एंड आई वाज लाइक ये मुझसे टूट ही ना जाए, पर चलो टूटा नहीं थैंकफुली। तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अच्छे तरीके से हैंड पेंटेड था। तो ये देखो, ये एक मिरर है जो मैंने लिया, और इसका प्राइस उन्होंने मुझे 250 कोट किया था, मैंने 200 में लिया था इसको। तो ये मिरर हैंड मिरर है, ये छोटा सा, जो मुझे चाहिए था कब से। तो यहाँ पे मधुबनी पेंटिंग का दिखा तो मैंने ख़रीद लिया ये वाला। तो ये देखो, ये लोग हैं जो ये बेच रहे हैं। तो यहाँ पे कई सारे हैंड मिरर्स लगे हुए थे हर साइज़ के। तो जो मैंने लिया वो 200 का था। और फिर ये मेरी नज़र पड़ गई चिकनकारी वाले शॉप पे। चिकनकारी का सिर्फ एक नहीं, मैंने एटलीस्ट 3-4 आउटलेट्स देखे हैं इस पूरे सरस मेला में। तो जब आप जाएँ तो ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा। और पैंट, आई मीन कुर्ती के साथ साथ ये सारे हैंड एम्ब्रॉयडरी कुर्ती थे, कोई भी मशीन वर्क नहीं था। कॉटन के, शिफॉन के और सिल्क वगैरह की कुर्तियाँ भी यहाँ पे मिल रही थी।
और साथ में चिकनकारी वर्क वाले पैंट भी मिल रहे थे। ये देखिए सिगरेट पैंट जो स्ट्रेट पैंट होते हैं, इसके नीचे बहुत अच्छा चिकनकारी वर्क किया होता है, पर ये हैंड वर्क नहीं था, ये मशीन वर्क था, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया भी है इस वीडियो में। ये पूरा मशीन वर्क है। तो चिकनकारी पहचानने की यही पहचान होती है कि जब आप कपड़ा उल्टा करेंगे ना तो पीछे से धागे निकले होते हैं, यानी कि वो हैंड वर्क है। और अगर धागे नहीं निकले हैं, पीछे से बिल्कुल साफ़ है, तो वो मशीन वर्क है। तो पैंट मशीन वर्क वाला था, बाकी चीज़ें हैंड वर्क की थी, कुर्तियाँ वगैरह। तो एक और शॉप था मधुबनी पेंटिंग का, जो ये दो दीदियाँ यहाँ पे इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ था, जहाँ पे ये साड़ियाँ, कुर्ते, बंडी वगैरह और पेंटिंग, फाइल होल्डर, बैग, सब चीज़ें बेच रही थी। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत इनका भी स्टॉल बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही प्यारी पेंटिंग की हुई थी इन्होंने। ये था वो फाइल होल्डर। एंड अगेन मैंने किसी का भी रेट नहीं पूछा है गाइस, सो प्लीज़ डोंट माइंड। और साथ में ये कोहबर वगैरह भी बेच रही थी, जो बिहार से हैं उन्हें पता है कोहबर शादी के बाद दूल्हा दुल्हन के रूम में लगाया जाता है, बनाया जाता है। और हमारे मधुबनी में तो कोहबर बनाने की परंपरा बहुत ही पुरानी है। तो ये दीदी भी वहाँ पे बेच रही थी कोहबर। और कागज़ पे बने हुए कोहबर का रेट था 2500 रुपये, और कपड़े पे, सिल्क के कपड़े पे बने हुए कोहबर का रेट था 4000 रुपये। और ये देखो, ये फिर ये एक फुलकारी वाली शॉप थी, जो कि पंजाब से आए थे बेचने, फुलकारी आर्ट वर्क। ये भी हैंड वर्क था। और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे, ये बेडशीट वगैरह सारी फुलकारी की चीज़ें हैंड वर्क ये बेच रहे थे। बहुत ही खूबसूरत लगा था मुझे भी ये, काफ़ी प्यारे कुर्ते वगैरह थे, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये कुछ लोग थे जो ऑन द स्पॉट आपको आपके डिज़ाइन के मुताबिक, साइज़ के मुताबिक लहठी बना करके दे रहे थे। और ये लहठी वाले भैया का रेट था 150 रुपये में 6 लहठी बनाकर ये दे रहे थे। कोई भी आपकी साइज़ होगी, कैसा भी आप डिज़ाइन और कलर बताओगे, ये आपको ऑन द स्पॉट बनाकर दे देंगे। लास्ट ईयर भी उन्होंने ये स्टॉल लगाया था, और इस साल भी था इनका स्टॉल। उसके बाद आगे बढ़ने पे एक और स्टॉल था, जहाँ पे इस तरह के बैग्स मिल रहे थे, मोती और सीक्वेंस का काम किया हुआ था इन बैग्स पर, और पोंचू वगैरह सब ये भैया रखे हुए थे। हर साइज़ के, हर डिज़ाइन का बैग था इनके पास, क्लच, वॉलेट, सब चीज़। तो जो लोग न्यू ब्राइड्स हैं या जिनकी शादी होने वाली है ना, तो रिसेप्शन वगैरह में ये बैग आप कैरी कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपके ब्राइडल आउटफिट के साथ। तो देखिए, ये पोंचू वगैरह सारी चीज़ें ये रखे हुए थे यहाँ पे, और बहुत ही ब्लिंगी सा लग रहा था। तो प्रॉपर ये ब्राइडल वाइब भी आ रहा था ये सारा सामान देख करके। तो अगेन इसका भी रेट आई थिंक ये 2000 या कुछ ऐसा ही रेट था, आई एम नॉट श्योर वेरी मच। और उसके बाद ये देखो, ये लैम्प पोस्ट कितना अच्छा लग रहा था। ये सब कुछ भी हैंड पेंट किया हुआ था और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। एक लैम्प पोस्ट में तो लाइट भी जल रही है, आप देख सकते हैं। वॉल हैंगिंग, सारी चीज़ें, सब कुछ यहाँ हैंडमेड था। ये पूरा सरस मेला ही जनरली हैंडमेड चीज़ों का ही मेला लगता है, और सब अपने अपने क्राफ्ट्समैनशिप दिखाने के लिए आते हैं, और लोग ख़रीदते भी हैं बड़े चाव से। मेरे जैसे लोग जिन्हें इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है, बहुत शौक़ है, वो बहुत अच्छे से यहाँ आते हैं हर साल और ख़रीदते हैं। तो ये एक पहला स्टॉल था केरला से आए हुए लोगों का। इतने साल मैंने सरस मेला घुमाया, और यहाँ पे पहली बार मैंने केरला से आए हुए किसी आदमी का स्टॉल देखा, जहाँ पे ये केरला वाली जो ऑथेंटिक केरला की साड़ी होती है ना, डिज़ाइन वाली, गोल्डन बॉर्डर वाली साड़ी, वो बेच रहे थे। साथ में लुंगी वगैरह सब बेच रहे थे ये भैया। और मैंने इनसे साड़ी का रेट पूछा, तो इन्होंने कहा कि 500 से स्टार्टिंग है, और 5500 इनका लास्ट प्राइस है साड़ियों का। तो मुझे ऐसे केरला वाली साड़ी चाहिए थी, ऐसे गोल्डन बॉर्डर वाली, पर मैंने अभी लिया नहीं है। मैं लास्ट डे फिर जाऊंगी या सरस मेला को, उस दिन बहुत ये लोग बहुत अच्छा बार्गेनिंग कर लेते कम रेट पे, तो मैं शायद उस दिन लूँ ये वाली साड़ी, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। फिर ये देखो, एक और राजस्थान से लोग आए थे जो यहाँ पे लहंगे वगैरह बेच रहे थे, इस तरह के बैग्स वगैरह सारी चीज़ें बेच रहे थे। दुपट्टा, लहरिया का दुपट्टा, बांधनी की साड़ियाँ, प्योर बांधनी की साड़ियाँ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। बच्चों के घाघरा चोली, अडल्ट के घाघरा चोली, सारी चीज़ें ये जो दादी थी वो बेच रही थी, बैग्स वगैरह सब, बहुत ही खूबसूरत था। और यहाँ पे ये देखो, एक गोटा पट्टी की ये साड़ी मुझे दिखी थी, जिसका प्राइस भैया ने 3000 रुपये बोला था। गोटा पे, प्योर गोटा पट्टी की साड़ी थी। उसके बाद ये एक और शॉप थी, जहाँ पे ये भैया लोग खुद से ही अचार, आंवला का जूस, आंवला मुरब्बा और तरह तरह के अचार वगैरह, लड्डू वगैरह बनाकर बेचते हैं। तो मैं बेसिकली लास्ट ईयर भी मैंने हरी मिर्च का अचार ख़रीदा था, और इस साल भी मैंने हरी मिर्च का अचार इस स्टॉल से ख़रीदा, और अपने लिए आंवला जूस का एक बॉटल। ये 2 चीज़ें मैंने ली थी। तो आपको आंवला कैंडी, लड्डू वगैरह सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिल जाएगा। ठंड में आंवला खाना बहुत अच्छा होता है। ये देखो, मैं ये हरी मिर्च का अचार मैं ले रही हूँ यहाँ पे। तो अगर आप जाएँ तो आंवला का कुछ ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि ठंड में वैसे भी आंवला खाना बहुत ही हेल्दी होता है। और ये सारे होम ग्रोन ब्रांड्स हैं, सब चीज़ें ये लोग खुद ही बनाते हैं।
तो एक तरह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है इनका। एंड ये एक आंवला जूस का बॉटल भी मैंने लिया था अपने लिए। फिर लास्ट वाले लेन में आपको ये मधुबनी पेंटिंग की साड़ियाँ वगैरह मिल जाएगी। इनके पास हैंड पेंटेड और प्रिंटेड दोनों ही साड़ियाँ थी। तो हैंड पेंटेड साड़ी का रेट इन्होंने 6500 रुपीज़ बताया था। सिल्क पर साड़ी थी ये। तो ये एक और कश्मीरी स्टॉल था। मैंने कहा ना आपको 4-5 कश्मीरी स्टॉल लगे हुए थे सरस मेला में, लगे हुए हैं अभी भी। तो ये रेड कलर की कुर्ती मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और यहाँ पे भैया ने मुझे और भी सारे ऑप्शंस दिखाए थे अलग अलग कलर्स में, वाइट में भी, पर वाइट मुझे लेना ही नहीं था। और ये इस तरह की जो मल्टी कलर वाली कुर्ती है वो मेरे पास ऑलरेडी एक है, तो फिर मैंने वही रेड वाली ली। एंड रेड वाले का प्राइस भैया ने अराउंड 1700 कोट किया था, पर मैंने थोड़ी सी बार्गेनिंग की, ज़्यादा भैया को कन्विंस नहीं करना पड़ा और उन्होंने 1000 में फ़ाइनल मुझे दे दिया वो कुर्ता। एंड ये जॉर्जेट का कुर्ता था, लॉन्ग कुर्ती थी, ये शॉर्ट नहीं थी। मैंने खोज कर गई समर फ्रेंडली कुर्ती इसलिए ली क्योंकि मुझे पता है जो विंटर वाली कुर्तियाँ हैं वो मैं ज़्यादा यूज़ कर ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि आपको भी पता है कश्मीर जैसी ठंड या बाकी जो ठंडी जगह है उसके ऐसी ठंड पटना में तो पड़ती नहीं है। तो मुझे वुलन कुर्तियाँ भी तो बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, स्पेशली जो ओवरकोट जैसा कुर्ता था वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पर मैंने नहीं लिया इसी वजह से, क्योंकि मुझे पता है वो मेरा यूज़ हो ही नहीं पाएगा, कंज्यूम मैं उसे ज़्यादा कर ही नहीं पाऊँगी। तो मैंने यही वाली कुर्ती ली थी। इस पर भी पत्तों वाला डिज़ाइन बना हुआ था, बेल पे पत्ते बने हुए थे और बहुत ज़्यादा प्रिटी लगा हुआ है मुझे। तो फाइनली मैंने यही वाला लिया। एंड भैया को ज़्यादा कन्विंस भी नहीं मुझे करना पड़ा। 1700 के अराउंड उन्होंने कोट किया और 1000 में ये कुर्ती मुझे दे दी थी उन्होंने। तो बस मेला घूमते घूमते शाम हो गया था और मेरे घर जाने का टाइम भी आ गया था। तो मैंने जो भी शॉपिंग किया ना वो मैंने आपको इस वीडियो में ही दिखा दिया। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं ख़रीदा। अगर आपको ख़रीदना है तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि आपको आपके बार्गेनिंग स्किल्स बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, या फिर आप मेला के सेकंड लास्ट डे या लास्ट डे आइएगा। तो मेला स्टार्ट हुआ था 12 दिसंबर से और आप अब एंड होगा 26 दिसंबर को। तो अगर आपको अच्छी बार्गेनिंग चाहिए ना, सस्ती में चीज़ें चाहिए, तो आप उसी टाइम में सेकंड लास्ट डे या लास्ट डे आइएगा। ये लोग अपनी चीज़ों को, दुकान को वाइंड अप कर रहे होते हैं, तो अच्छे से रेट पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। एंड आई नो गाइज़ कि मैं रेगुलर नहीं हूँ अपने चैनल पे, बट अभी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं, तो इस वजह से ये वीडियोस वगैरह बनाने का टाइम नहीं मिल पाता है। बट आई विल ट्राई टू बी रेगुलर वेरी सून। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।